गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को मैंने इससे पहले सॉल्व करवा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स होने की वजह से मैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करवाऊंगी। बच्चों, इस 4th के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, आज हमने ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं किया, सम रीजंस, इसलिए बच्चों आज हम अपनी नोटबुक में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल से फिर हम अपना होमवर्क अपने ब्लैक बोर्ड पे ही सॉल्व करा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। बच्चों, आपने बॉड मास रूल पढ़ा होगा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग बच्चों हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 3 की टेबल में 3 1 पे आता है बच्चों, और 3 की टेबल में 9 3 पे आता है। ठीक है बच्चों। अब 20 इससे ज्यादा कट नहीं रहा, तो 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा आपके पास 26 अपॉन में बच्चों 3 को 7 से करेंगे, कितना आएगा 21। ठीक है बच्चों। माइनस, यहाँ देखिए बच्चों, आपके पास ये 14 था बच्चों, सॉरी एक्चुअली मैंने भाई मिस्टेक, ये गलती से लिख दिया, ये आपके पास 14 है। ठीक है बच्चों। तो 2 की टेबल में ये 1 पे आता है, और बच्चों ये किस पे आता है 7 पे आता है। तो देखिए बच्चों, 13 को -1 से करेंगे तो बच्चों माइनस का 13, और 7 को 3 से करेंगे बच्चों, क्या आएगा आपके पास 21। आगे देखिए, तो बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 26 अपॉन में 21 होगा, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और 13 अपॉन में 21। बच्चों 21 जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप इसे सीधा सॉल्व करोगे, और बच्चों 26 में 13 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा 39। ठीक है बच्चों। अब 3 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं। देखिए 3 की टेबल में 21 7 पे आता है, और 39 बच्चों 13 पे, तो 13 अपॉन 7 है वो इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए 4th के थर्ड पार्ट को देखिए आप, -3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में बच्चों 4 अपॉन में 5, ये ब्रैकेट में है, प्लस में 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बच्चों -10 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज, -1/2 मल्टीप्लाई में 3/4। तो बच्चों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की टेबल में ये 1 पे आता है 2, और ये 4 किस पे आता है बच्चों 2 पे, और -3 को 2 से करेंगे बच्चों, क्या आएगा -6 अपॉन में बच्चों 5 बच्चों, प्लस इसे सॉल्व कीजिए। देखो 5 की टेबल में 5 1 पे आता है बच्चों, और 10 किस पे आता है 2 पे, लेकिन ये माइनस का होगा बच्चों। ठीक है। और 3 की टेबल में 3 1 पे आता है, और बच्चों 9 किस पे आता है 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -6 अपॉन में 1। आगे देखिए बच्चों माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, देखिए 3 आपका किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों, तो 3 1 जा 3 अपॉन में 8। तो बच्चों ये आपके पास आपका सॉल्यूशन हुआ। आगे देखते हैं बच्चों, -6 अपॉन 5 एज इट इज, प्लस माइनस बच्चों क्या होगा -6 अपॉन में 1, माइनस में 3 अपॉन 8। ठीक है बच्चों। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या लोगे बच्चों, एलसीएम लोगे। 5 1 और 8 का एलसीएम बच्चों आप खुद सॉल्व करना, मैं सीधा कर रही हूँ कि 40 आएगा। अब 5 की टेबल में 40 किस पे आता है बच्चों 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के ऊपर वाले, मतलब -6 से, माइनस एज इट इज। 1 की टेबल में 40 बच्चों 40 पे आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बच्चों 6 के साथ। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, -8 की टेबल में 40 बच्चों 5 पे आता है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो ये होगा। अब देखिए बच्चों 8 को 6 से करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा माइनस का 48 माइनस, ठीक है बच्चों 240, क्योंकि 40 को 6 से करेंगे, और माइनस का बच्चों 15 अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा 40। इन्हें ऐड कीजिए बच्चों, 5 0 और 8 आपके पास मिलके क्या होते हैं बच्चों 13, 1 कैरी गया बच्चों, 1 और 1 2 4 6 4 बच्चों 10, 1 कैरी गया, तो बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 303 माइनस अपॉन में 40। ठीक है बच्चों। इसे ये आपके पास -303 अपॉन 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड पार्ट था। 6th आपको डिवाइड करना है 1/1/8। तो देखिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 1 एज इट इज बच्चों बाई के जगह डिवाइड का साइन लगा देंगे, और 1/8 आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 बच्चों, इस डिवाइड को आप सीधा मल्टीप्लाई में बदल दो। किस में बदलोगे मल्टीप्लाई। अब ऐसा तो है नहीं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दें और कोई चेंजेस ना करने पड़े, तो पहले भी बताया था चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, 1/8 का क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल उल्टा, अभी आपको रेसिप्रोकल भी सिखाया था, ये क्या बन जाएगा बच्चों 8/1। ठीक है बच्चों, 8/1, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 आएगा और 1 एज इट इज, तो आपके पास 8 है, वो करेक्ट आंसर होगा। डिवाइड 8 बाई -4/9, मैंने अभी बताया था 8 का 8 बच्चों, बाई की जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन, -4 में बच्चों 9। अभी आपको बताया था 8 की जगह 8, डिवाइड का क्या बना देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते ही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो जाएगा 9 में -4, तो बच्चों आपके पास ये 4 पे आएगा और ये किस पे आएगा बच्चों 2 पे, 9 2 जा बच्चों 18, और आपको पता है नीचे माइनस ऊपर चला जाता है, तो ये माइनस का 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स हैं सॉल्व करने, अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।